स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें मेरे संग की औरतें जो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई है उसके कहानी का सारा क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ। अब मैं फिर कल से 10 क्लास को भेजूँगा। पहला प्रश्न, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस विषय में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बात लेखिका को अपने पारिवारिक वातावरण से पता चल चुकी थी। बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। पहला प्रयास, शादी के बाद लेखिका को कर्नाटक के बागलकोट में रहना पड़ा। वहाँ उसके बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध नहीं था। उसने वहाँ के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। दूसरा, लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट के स्थानीय समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। लेखिका ने इसे सरकार से मान्यता भी दिलवाई जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ा। ये 2 व्यवस्था किया कि पहला तो प्राइमरी स्कूल का बिशप से अनुरोध किया कि हाँ प्राइमरी स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए होना चाहिए, और उनके प्रयास से अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाओं का प्राइमरी स्कूल खोला गया जिससे कि स्थानीय बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा, दूर नहीं जाना पड़ा। पाठ के आधार पर लेखिका के जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर, जीवन में उन लोगों को श्रद्धा भावों से देखा जाता है जो पहला, अपने स्वार्थ तक ही सीमित न रहकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। लोग स्वार्थ वाला जीवन हो गया, लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को श्रद्धा के साथ देखा जाता है जो अपने स्वार्थ तक ही सीमित न रहकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना धन, समय, श्रम आदि लगाने से भी नहीं घबराते हैं। दूसरों की भलाई के लिए अपना धन, अपना कीमती समय और अपना श्रम यानी मेहनत लगाता है, घबराते नहीं हैं। तीसरा, जो घर परिवार के अलावा समाज के अन्य लोगों को भी उचित राय देते हैं। अब घर परिवार के अलावा वो समाज के लोगों को भी उचित राय देते रहते हैं। लेखिका की माँ ऐसा ही किया करती थी। लेखिका की जो माँ थी, मृदुला गर्ग की जो माँ थी, वो इसी तरह करता था। अपने तो वो विचार अच्छा था ही उनका, लोगों को भी समय समय पर वो राय देते रहते थे कि ये काम कीजिए तो आपका सब कुछ बढ़िया रहेगा। प्रश्न 3 लास्ट, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सही में अकेले जो है मंजिल तक जाने में बहुत ही आनंद आता है और कष्ट भी होता है, तो अकेले ही में उस कष्ट को झेलना पड़ता है। लेखिका अपने जीवन में इस बात को बहुत पसंद करती थी। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेखिका की बहन रेनू जिस काम को सोचती थी उसे करके ही रहती थी। रेनू जो थी लेखिका की बहन, वो थोड़ा सा जिद्दीपन थी स्वभाव की। वो जो भी काम करना चाहती थी वो करके ही छोड़ती थी। एक बार वह बारिश में 2 मील दूर स्कूल पैदल जाने के लिए पर अड़ी रही। एक बार की बात है कि वो बारिश में 2 मील उसका स्कूल दूर था, बारिश हो गई थी। लोगों ने मना किया कि तुम बारिश में मत जाओ, तुम्हारा स्कूल बंद हो गया, लेकिन वो अड़ी रहे अपने बात पर। सब कहते रहे स्कूल बंद होगा, पर वह न मानी। बारिश में गई और स्कूल बंद देखकर वापस आ गई। इस तरह वह मंजिल की ओर अकेले बढ़ने की दिशा में उत्सुक दिखती है। कर्नाटक में अथक प्रयास से अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाले स्कूल खोलकर उसको मान्यता दिलवाने, उसके स्वतंत्र सोच रखने वाली व्यक्ति की ओर संकेत करता है। उसकी माँ लेखिका
और लेखिका की बहन रेणु। लेखिका की बहन रेणु ने क्या किया, सभी लोग मना करते रहे कि आज इस बंद होगी स्कूल, लेकिन उन्होंने एक किसी का बात नहीं मानी और वो 2 मील पैदल चलकर बारिश में स्कूल गई और वहाँ स्कूल बंद थी और वो लौटकर चली आई अकेले में। इसलिए जो जिद करती थी वो पूरा करती थी। ठीक उसी प्रकार देखिए लेखिका मृदुला गर्ग, जब वो उसका बच्चा पढ़ने के लायक हुआ तो उन्होंने क्या किया कि बिशप से ये प्रस्ताव रखा कि एक स्कूल प्राइमरी होनी चाहिए और उन्होंने अपने प्रयास से हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ विषय को के तीनों विषय पढ़ाने वाला एक प्राइमरी स्कूल खोला और वो जिद पर अड़ी रही। इस तरह से स्वतंत्र सोच रखने वाले व्यक्ति की ओर संकेत करता है। इसलिए सही में कहा गया कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस आधार के पर लेखिका की बहन रेणु के बारे में भी आपको समझाया और खुद लेखिका ने भी प्रयास किया कि क्या प्रयास किया कि हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ 3 भाषाएं वाली प्राइमरी स्कूल खुलवाया, जिससे उसके बच्चों को भी सुविधा मिला, शिक्षा मिला और वहाँ के समाज में भी जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उन्हें भी शिक्षा के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ा। इस प्रकार से अकेलेपन, अकेला ही दोनों हो गया। रेणु भी अकेले ही स्कूल गई और लेखिका मृदुला गर्ग ने खुद भी अकेले ही प्रयास करके एक प्राइमरी स्कूल को भी खुलवाया। इस प्रकार से सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इसमें रेणु को भी देखा आपने और लेखिका मृदुला गर्ग को भी देखा। इस प्रकार से मेरे संग की औरतें में मृदुला गर्ग ने अपने परिवार के ही बारे में लिखी है। नाना नानी, दादी परदादी और अपने माँ के बारे में लिखी है। नानी तो उसकी पहले मर चुकी थी, उस समय लेखिका की जन्म भी नहीं हुई थी, लेकिन माता पिता के कहानी को सुनकर लेखिका ने नानी के बारे में परिचय मिला और देखा। इस प्रकार से कि और दूसरा क्वेश्चन में इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से आप किस प्रकार से कैसे इंसानों को देखते हैं, तो जीवन में उन लोगों को श्रद्धा भावों से देखते हैं जो अपने स्वार्थ तक ही सीमित न रहकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। कितने मिनट हो गए? बोलो पूरा